बच्चों आज हम क्लास 7 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 के 3 क्वेश्चन है, तीनों करेंगे। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमको पी क्यू आर ट्रायंगल दिया गया है। डी इज द मिड पॉइंट, और ये जो डी है ये क्यू आर का मिड पॉइंट है, यानी कि हिंदी में कहते हैं मध्य बिंदु। हिंदी वालों के लिए यहां लिख दिया और बताता भी रहूंगा। अब हमसे पूछा पी एम इज, तो ये जो हमारा पी एम है ये क्या है, हमारा एल्टीट्यूड यानी कि शीर्ष लंब ऊंचाई, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहां, तो हम यहां लिख देंगे एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड लिख देंगे, यहां हिंदी वाले लिख देंगे शीर्ष लंब या ऊंचाई। अच्छा, अब पीडी, अब ये जो हमारा पीडी है ये क्या है, मीडियन, यानी कि हिंदी में कहते हैं मध्य का, तो मैं यहां लिख देता हूं मीडियन। मीडियन, ठीक है। अब तीसरा इसमें इज पी क्यू एम बराबर एम आर, यानी कि क्यू एम बराबर एम आर नहीं, क्योंकि ये डी पॉइंट जो है ये क्या है, मीडियन, मिड पॉइंट, तो इसका मतलब क्यू डी बराबर डी आर है और क्यू एम बराबर एम आर नहीं है, तो यहां लिख देंगे इसका आंसर नो। अब इसका दूसरा करेंगे, ये लिखा है ड्रॉ रफ स्केच फॉर द फॉलोइंग, यानी कि नीचे इसमें ए बी सी 3 क्वेश्चन पूछे गए, इनके रफ स्केच बनाने हैं यानी कि फोटो बनाने हैं। तो पहला पूछा है इन ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि हमको एक ट्रायंगल बनाना ए बी सी, तो मैं यहां बना के दिखा देता हूं आपको। ये मैंने 16 लिख दिया, 2 को यहां कर देते हैं। पहला ए, ये मैं यहां बना देता हूं, ये बन गया ए बी सी। बीई इज ए मिड पॉइंट मीडियन, यानी कि अगर हम ए सी का मिड पॉइंट ले लें यहां और इससे इसको मिला दें मिड पॉइंट को, तो ये हमारा बन गया बीई, तो ये इसका क्या बन गया, मीडियन, ठीक है। अच्छा, अब बी करते हैं। बी में लिखा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अब अगर हम एक ट्रायंगल बना देते हैं, यहां बी लिख देता हूं ऐसे, पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू एंड क्यू आर एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। हाँ, ये थोड़ा मैंने दूसरे तरीके से बना दिया, ये ऐसे बनेगा, ये राइट एंगल बन जाएगा, यानी कि इसको ऐसे लेंगे, ऐसे ऐसे। अब ये कहता है पी क्यू आर, पी क्यू एंड ये हमारा पी आ गया, पी क्यू आर ऐसे बनेगा ये, यानी कि यहां ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू एंड पी आर एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल, तो ये एल्टीट्यूड हो गई, यानी कि ऊंचाई हो गई। अगर हम इसको ऐसे रखेंगे तो ये ऊंचाई हो गई। अब अगर मैं इसे ऐसे घुमा देता हूं तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा, पी यहां आ जाएगा और ये क्यू यहां आ जाएगा, और ये ऐसे घूम के आर यहां चला जाएगा ऊपर, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा, ये क्या बन गए, इसकी ये ऊंचाई और ये, तो ये हमारा आ गया इन ट्रायंगल पी क्यू आर एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल, तो ये एल्टीट्यूड आ गए दोनों, ठीक है, अगर उसी को घुमा देते तो। अब तीसरा करते हैं इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड। अब एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं, यहां मैं यहां कर देता हूं सी, ट्रायंगल एक्स वाई जेड, पहले पढ़ लेते हैं। वाई एल इज एन एल्टीट्यूड ऑफ द एक्सटर्नल, हाँ
तो यानी कि हम इसको ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि हमें पॉइंट लेना एक्सटर्नल एल्टीट्यूड, ये ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया, यहां लिख देंगे y और ये आ जाएगा x y और ये आ गया z, ये z आ गया, एक्स वाई जेड बन गया। अब ये कहता है कि वाई एल इज एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाहर, एक्सटीरियर मतलब बाहर। तो अगर हम यहां से ऐसे एल्टीट्यूड बनाए ऐसे, तो यहां 90 का बन गया, तो ये एक्सटीरियर पॉइंट हो गया, यानी कि बाहर का एल, तो ये एक्सटीरियर हो गया। ठीक है, अब दो के हो गए तीनों। अब तीसरा करते हैं, ये कहता है कि वेरीफाई बाय ड्राइंग ए डायग्राम ऑफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी सेम। क्या एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस का मतलब समबाहु, द्विसमबाहु, जिसकी दो साइड बराबर होती हैं। तो मैं यहां बना देता हूं, ये ऐसे बन जाएगा, यहां लिख देता हूं सोल, ऐसे, और बढ़िया बनाते हैं। यानी कि ये साइड इसके बराबर है, तो इसका हम नाम अपनी तरफ से रख सकते हैं, क्योंकि दिया नहीं है, ए बी सी। ठीक है, दोनों साइड बराबर है। अब ये कहता है वेरीफाई ड्राइंग द डायग्राम ऑफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसस। अब अगर हम यहां से एक ऐसे खींच देंगे और ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो अगर हम प्रोटेक्टर से नापें तो एल्टीट्यूड 90 डिग्री का बनेगा, और ट्रायंगल कैन हाँ, और ये इसका बिल्कुल मिड पॉइंट आएगा। अगर हम इसका ऐसे खींचते हैं, थोड़ा सा हमसे ऐसे बन गया, तो ये बिल्कुल मिड पॉइंट आता है, ए एम, एम रख देते हैं इसका। ठीक है, तो अगर हम इसको नाप के देखेंगे तो ये बिल्कुल बराबर आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ट्रायंगल कैन हैव सेम, तो हम ये लिख सकते हैं यस, यस, ये मीडियन भी हो गया, इसका मीडियन एंड एल्टीट्यूड भी हो गया, मध्य बिंदु भी है, यानी कि बी एम बराबर सी एम। अगर हम नाप के देखेंगे तो ये बिल्कुल आइसोसेलेस ट्रायंगल का मध्य का और एल्टीट्यूड सेम होता है। तो हमने लिख दिया यस, बी एम बराबर सी एम। तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।